हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नए हिंदी पैसेज को लेकर आया हूं जिसे हम इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि मैं टेंस बिल्कुल शुरू से शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, यदि आप टेंस से बहुत कमज़ोर हैं तो आप टेंस को सीख कर जो मैं पढ़ाऊँगा उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। आप सीख कर के एकदम हीरो बन सकते हैं। मतलब एकदम ज़ीरो से आप सीखेंगे, पूरे 100% तक मैं टेंस सिखाऊँगा। आपको डेली कम से कम 20-25 सेंटेंस में प्रैक्टिस करवाऊँगा, 20 से 30, और आप लोग को भी वर्क दूँगा। तो दोस्तों, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप इंग्लिश में किसी भी तरफ से कमज़ोर नहीं रहेंगे, पढ़ने लिखने में, ठीक है, बोलने में भी। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस पैसेज का अंग्रेजी में अनुवाद करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। एक पैसेज है, कहानी की तरफ दिया गया। इसे कहा जा रहा है, ईश्वर महान है, वह न्यायी है, वह दयालु है। उसने हमारे लिए चांद बनाया है, उसने सूर्य बनाया है, आदि बनाया है, वह पुल बनाता है, और वह पुल बनाता है। ठीक है, देखिएगा, सॉरी, आदमी घर बनाता है, वह पुल बनाता है, वह एक भी फूल नहीं बना सकता है। देखिए, हम लोग जो आर्टिफिशियल फूल है बना ले सकते हैं, लेकिन ईश्वर द्वारा बनाए गए फूल को अपने हाथ से नहीं बना सकते हैं। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ। देखिएगा, आप लोग को ये समझ में आना होगा कि ये टेंस क्या पूछ रहा है, कौन सी बातें कर रहा है, क्या कहना क्या चाहता है। मेन बात ये है दोस्तों। ठीक है, देखिए, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। मैं इसको धीरे करके बनाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस क्या कर रहा है, ईश्वर महान है। इसमें कोई क्रिया नहीं है क्योंकि ईश्वर कोई क्रिया नहीं कर रहा है। ईश्वर महान होने की बात कही जा रही है, इसमें कोई क्रिया नहीं कर रहा है, ईश्वर के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही है। इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में मानेंगे। कई लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। नहीं, सिंपल प्रेजेंट जिसमें हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम खुद दिया गया है तो उसे सिंपल प्रेजेंट कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट वो आएंगे जिसमें है हूँ हो दिया होगा, उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। अब आप जानते हैं कई लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, वो गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में ता है, ती है, ते है लगे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, देखो, इज एम आर लगाएंगे क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं। ईश्वर महान है, तो ईश्वर का मतलब क्या हो गया, बताइए, गॉड। ईश्वर का मतलब गॉड, और गॉड हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईश्वर हमेशा सिंगुलर, इज लगेगा। गॉड इज मतलब है। महान है, महान क्या बोलते हैं, ग्रेट, GREAT। गॉड इज ग्रेट। ओके, वह न्यायी है, वह न्यायी है। ठीक है, तो न्याय को क्या बोलते हैं, जस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ट। यह भी सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, तो ईश्वर के लिए प्रोनाउन हम क्या करेंगे, ही। ईश्वर को हम पुल्लिंग मांगते हैं, ही इज। ही के साथ इज लगता है, सिंगुलर है। इज क्या, जस्ट। जस्ट मतलब होता तुरंत होता है, तो जस्ट का मतलब न्याय भी होता है। ठीक है, न्यायी हो गया, वह न्यायी है। या ही इज अ जज, वह एक न्यायी भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। या मैंने जो टफ वर्ड है जस्ट लिखवाया, न्यायी। ओके, यह टफ वर्ड आपको लिखवाया गया है, ही इज जस्ट। उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। उसने हमारे लिए चांद बनाया है। अब देखिए, या है, ये है, मतलब कोई क्रिया हो चुका है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। अगर है, हूँ, हो, दिया हो अंत में, और वो क्रिया हो चुका है। ठीक है, उसने हमारे लिए क्या किया है, सूर्य, क्या बोलते हैं, हमारे लिए चांद बनाया है। किसने, उसने।
उसने मतलब किसने, ईश्वर ने। तो उसके लिए क्या कहेंगे, ही, ही, ही। हो गया। बनाया है, तो बनाया है, ठीक है। तो देखो आप कहने में तो लगेगा कि ये प्रेजेंट का है वाक्य, सिंपल प्रेजेंट में हैज लगा दीजिए, ठीक है, हैज लगा दीजिए। लेकिन ये बना हुआ है, संसार को उसने बनाया है, तो हम इसको हम पास्ट की तरफ मानेंगे, मतलब आज ही नहीं बना है, बहुत पहले से बना है, ठीक है। इसलिए हम पास्ट इंफिनिट बनाएंगे। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेक का क्या होता है, मेड। मेक मतलब बनाया, क्या बनाया, ही मेड। क्या बनाया है, ही मेड। मेड मतलब बनाना, क्या, मून, चांद बनाया है, MOON, मून। ही मेड मून, उसने चांद बनाया है, ठीक है। अब उसको किसके लिए, हमारे लिए, क्या बोलेंगे, फॉर अस, या हमारे लिए फॉर अस कर लीजिए, ठीक है, फॉर अस। ही मेड मून फॉर अस, उसने चांद बनाया। उसने सूर्य बनाया है, हो गया, बनाया, तो किसने, सन ने, ही। ये बनाया है, अभी नहीं ना, बहुत पहले बना है, तो इसका मतलब क्या है, मेड कहेंगे, क्या कहेंगे, मेड, पास्ट बनाएंगे। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ही मेड, क्या बनाया है, सन, क्या बनाया, ही मेड द सन, ही मेड द सन, ओके। अब आगे देखिए, आदमी घर बनाता है, आदमी क्या करता है, घर बनाता है। तो आदमी घर बनाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आदमी मतलब मैन, हो गया, मैन। बनाना क्या बोलेंगे, मेक्स, क्योंकि प्रेजेंट इफिन में है। अब प्रेजेंट इफिन में ता है, ती है, ते आता है, ठीक है। मैन मेक्स, मैन मेक्स, अगर मैन सिंगुलर है तो यहाँ पे मेक्स रहेगा, वर्ब में एस लगता है। मैन मेक्स, क्या बनाता है भाई, मैन मेक्स क्या, होम, आदमी घर बनाता है, फुल स्टॉप। वह पुल बनाता है, कौन, वह पुल बनाता है, कौन भाई, वह पुल, ईश्वर। तो ईश्वर ही, ईश्वर नहीं, इंसान की बात हो रही है, ही मेक्स, क्योंकि प्रेजेंट फिर की बात है, ही मेक्स, क्या बनाएंगे, पुल क्या बोलते हैं, ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल, BRIDGE, ओके। वह पुल बनाता है, ओके, वह पुल बनाता है, ध्यान दीजिएगा। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी, ईश्वर की। नहीं, एक लॉन बचा है, वह एक भी फूल नहीं बना सकता है, कौन, इंसान। क्या इंसान फूल बना सकता है, ईश्वर तो बहुत कुछ बनाया है, लेकिन इंसान फूल नहीं बना सकता है। तो क्या करेंगे, इंसान की बात कर रहा है, तो ही, सकना शक्ति के लिए क्या होता, कैन, ही कैन, नहीं है तो नॉट, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट। बनाना क्या बोलते, क्रिया क्या, मेक, ही कैन नॉट मेक, वो नहीं बना सकता है क्या, फूल, अ फ्लावर, ही कैन नॉट मेक अ फ्लावर, ही कैन नॉट मेक अ फ्लावर। तो इंसान नहीं बना सकता है, लेकिन ईश्वर बना सकता है, इसलिए हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें मतलब वी, चाहिए का अर्थ में क्या लगता है, हमें कोई चीज़ अगर सुझाव के रूप में, एडवाइस तौर पर दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए शुड यूज करते हैं, क्या करते हैं, शुड, शुड का अर्थ चाहिए में होता है। तो वी शुड, पूजा करनी चाहिए, किसकी, वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना, वी शुड वर्शिप, किसकी, हो गया, वी शुड वर्शिप, हो गया, किसकी, ऑफ हिम, ऑफ हिम मतलब उसकी, ईश्वर की। या वी शुड डू हिम वर्शिप भी कर सकते हैं, वी शुड डू हिम वर्शिप भी कर सकते हैं, या वी शुड डू हिज वर्शिप, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप बदलना चाहें तो हम ऐसे कहते हैं, वी शुड डू, हमें करना चाहिए क्या, उसकी पूजा, हिज वर्शिप, या वी शुड डू वर्शिप
ऑफ हिम, ठीक है, ये भी सही है। तो हमें उसकी पूजा करनी है, किस ईश्वर की। मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई, ताहती है, आई प्रेजेंट फिल्म में आएगा। आई प्लूरल मानते हैं तो इसमें ऐसे एस नहीं लगेगा। आई प्रे हो गया हिम, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे हिम, आई प्रे हिम। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मैंने नीचे जो टफ वर्ड है उसको ही मैंने लिखा है, ठीक है। देखिए जस्ट मकरेट, जस्ट न्याय, वर्शिप मतलब पूजा करना, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अगर ये लाइन थोड़ा इधर नीचे आ गया था, मैं लिखते जा रहा था, तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं ना तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि टेंस के बिना आपको यही नहीं आगे ही बहुत दिक्कत होगी। इंग्लिश बुक पढ़ने में, उसका ट्रांसलेशन करने में, वहाँ आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं टेंस स्टार्ट कर जा रहा हूँ। यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए और पढ़िए, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक उसको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।